नमो नमः संस्कृत मित्राणि। इस समय हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वीडियो प्रारंभ करते हैं उसके पहले मंगलाचरण करते हैं। तो हमारे पास दो छात्राएं बैठी हुई हैं, ये सरस्वती वंदना करनी चाहती हैं। तो आइए आप दोनों सरस्वती वंदना करिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। धन्यवाद। ये दोनों छात्राएं बहुत मेधावी हैं, अभी ज़्यादा बड़ी भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, परंतु ये भी संस्कृत सुन सुन के पढ़ना चाहते हैं क्योंकि संस्कृत मधुरा भाषा है, सरल भाषा है। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने उच्चारण स्थान पढ़ लिए थे। इस वीडियो का प्रारंभ होता है यत्न निरूपण से। कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? यत्न निरूपण से। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यतनो द्विधा। यतनो द्विधा यानी जो यत्न है वो दो प्रकार का होता है। आभ्यांतरो बाह्यश्चा। आभ्यांतरो बाह्यश्चा। प्यारे साथियों, मैं आपको हर सूत्र का अच्छे से विश्लेषण करता रहता हूं कि यहाँ जो आभ्यांतरो है इसका मूल पद क्या है। ध्यान देना, मैं मूल पद कह रहा हूं, शब्द नहीं कह रहा हूं। मूल पद है आभ्यांतरः। मूल पद क्या है? आभ्यांतरः। और दूसरा पद क्या है? बाह्यः। अब यहाँ आभ्यांतरो कैसे हो गया है? हर्षिचा सूत्र से विसर्ग को जो है ओ हो गया है, इसलिए आभ्यांतरो हो गया है। तो यत्न जो है दो प्रकार का होता है, आभ्यांतर यत्न और बाह्य यत्न। यत्न को ही हम प्रयत्न भी कहते हैं। आभ्यांतर प्रयत्न भेद निरूपणम। अब आभ्यांतर प्रयत्न के भेद का निरूपण कहते हैं। अब यत्न क्या है, प्रयत्न क्या है? तो कहते हैं परकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। परकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। किसी वर्ण को उच्चारण करते हैं तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। यानी जो प्राण वायु हमारे पेट से निकल के मुख से बाहर निकलती है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए बोलते बोलते हमको प्यास लग जाती है। तो उसी यत्न को ही प्रयत्न कहते हैं। तो ये यत्न जो है दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। अब आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, वो आगे बता रहे हैं। आद्य प्रपंचधा। यहाँ प्र जो लिख गया है वो गलती से लगता है मिसप्रिंट हो गया है। आद्य पंचधा यानी जो आद्य, अब ये आद्य से किसका बोध हो रहा है? आभ्यंतर का, क्योंकि आद्य हमारे होता है पहला, तो पहला कौन है? आभ्यंतर है। तो आभ्यंतर के 5 भेद होते हैं। स्पृत, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत संवृत भेदात। फिर से देखिए, आद्य पंचधा स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट ईषद विवृत विवृत संवृत भेदात। यानी स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत के भेद से ये आभ्यंतर प्रयत्न जो है 5 प्रकार का होता है। अब स्पृष्ट किसका होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है तत्र स्पृष्टम स्पर्शानाम। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। ध्यान से देखना, ये लाइन बहुत पूछी जाती है। स्पर्शानाम वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम भवति? स्पृष्टम। ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम यानी जो अंतस्थ वर्ण है या व रल, उनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषद स्पृष्ट। ईषद विवृतम ऊष्मणाम। ईषद विवृतम ऊष्मणाम यानी जो ऊष्मण, ऊष्म संज्ञक वर्ण है सा 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 हा, उनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषद विवृत। विवृतम स्वराणाम और सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है विवृत। हरस्व आवर्णस्य, हरस्व आवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम। प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को बहुत पूछी जाती है कि हर्ष आ का जब प्रयोग में, जब प्रयोग होता है तो उसका आभ्यंतर प्रयत्न होता है संवृत, परंतु प्रक्रिया दशा में विवृत ही होता है। अब यहाँ प्रक्रिया दशायाम, प्रक्रिया दशा में इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है जब हमको संधि करनी होगी तो वहां वो प्रक्रिया दशा होगी, तो वहां पे उसका आभ्यंतर प्रयत्न जो है विवृत ही होगा। क्यों? क्योंकि आभ्यंतर प्रयत्न समान होगा तभी सवर्ण संज्ञा होगी, और तभी सवर्ण संज्ञा होगी सभी तभी सवर्ण आदेश होगा। इसीलिए यहाँ पे महर्षि पाणिनि ने कहा कि जब ह्रस्व आ का प्रयोग होगा यानी जब बोला जाएगा तो उसका उच्चारण स्थान तो समृत होगा, उच्चारण स्थान नहीं क्षम्यताम, आभ्यंतर प्रयत्न जो है समृत होगा, परंतु जब प्रक्रिया दशा में होगा यानी संधि आदि काम किए जाएंगे तब उसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होगा। तो यहाँ पर देखो एक चार्ट के द्वारा दिखाया गया है, स्पृष्ट किसका होता है, का आदयो महावसाना, ये अस्पर्श संज्ञक वर्ण है। अब ये अस्पर्श का मतलब क्या है, इसको भी ध्यान दे देते हैं। अस्पर्श का मतलब क्या है कि जब जिह्वा नियत वर्ण के नियत उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है तो वो अस्पर्श संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। ईषद माने होता है थोड़ा, और स्पृष्ट मतलब स्पृष्ट स्पर्श करना, जब थोड़ा स्पर्श करता है तो उसे ईषद स्पृष्ट करते हैं। और ये कौन होते हैं, अंतस्थ का, यानी या व र ला। विवृत, विवृत माने होता है दूर हट जाना। विवृत माने क्या होता है, जिह्वा का उच्चारण स्थान से थोड़ा सा दूर हट के बगल में रहना। तो ये किसका होता है, विवृत ऊष्मणाम, ईषद विवृत ऊष्मणाम, यानी ईषद विवृत जो है ऊष्म संज्ञक वर्णों का होता है सा 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 हा। और विवृत होता है स्वरों का। जब आप स्वर बोलते हैं आ, ए, ई, ओ, उ, आए, री, आओ, लिरी, तो आप देख रहे हैं कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा इनके उच्चारण से हटके उनके बगल में बैठी रहती है। आ, ई, उ, तो यहाँ पे इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, विवृत है। विवृत मतलब क्या है, दूर हटकर बगल में रहना। ईषद विवृत, थोड़ा सा हटके बगल में रहना। और संवृत, ये किसका होता है, हर्ष आ का, और वो भी कब होगा, प्रयोगे। अगर संवृत पूछा जाएगा तो वहां पे प्रयोगे लिखा होगा, और अगर हर्ष आ का विवृत पूछा जाएगा तो वहां पे प्रक्रिया दशायाम लिखा होगा। तो ये प्रयोगे और प्रक्रिया दशायाम, इन दोनों पदों को अच्छे से आप कंठस्थ कर लें। तो ये था आभ्यंतर प्रयत्न। इसके बाद बाह्य प्रयत्न बता रहे हैं। उसके लिए क्या कह रहे हैं, बाह्यस्तु एकादशधा, बाह्यस्तु एकादशधा, यानी जो बाह्य प्रयत्न है वो एकादश यानी 11 प्रकार का होता है। कौन कौन है, विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरितास, चेति। फिर से देखिएगा कि ये 11 बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब किस वर्ण का कौन सा बाह्य प्रयत्न होगा ये आगे बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है खरो विवाराः श्वासाः अघोषाश्च च, यानी विवार, श्वास, अघोष, ये किसका होगा, खर का होगा। किसका, खर प्रत्याहार के वर्ण, यानी खप छटत चटतो कपय सस्सर, यहां तक का जो है क्या होगा, विवार, श्वास और अघोष। अब विवार का मतलब क्या होता है, विवार का मतलब होता है मुख का खुलना। जब मुख खुला रहता है तो श्वास जो है आराम से चलता रहता है, और अघोष यानी घोष, गूंज नहीं होती है। और हसह संवार नादास घोषास च, यानी हस प्रत्याहार के वर्ड जो हैं हवर्ड के हस लेकर के और जबगर्दश के सातक। अब हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं ध्यान देना, सभी वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ड, और य, व, र, ल और हा, ये 20 वर्ण आते हैं हस प्रत्याहार में। तो इनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है, संवार, नाद और घोष। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः यड यडास च अल्प प्राणाः, वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः यडाश्च अल्प प्राणाः, यानी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें, साथ ही साथ यड यानी य, व, र, ल,
इनका अल्प प्राण होता है बाह्य प्रयत्न। वर्गानां द्वितीय चतुर्थो सलस च महाप्राणा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्चा महाप्राणा, यानी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और सल प्रत्याहार। सल में कौन कौन से आते हैं, स श स ह, इनका जो है महाप्राण होता है बाह्य प्रयत्न। प्यारे साथियों ध्यान देना, यहाँ पे हसाह संवार नादा घोषास चा, जो यहाँ पे चा आया हुआ है, और यड़ास चा अल्प प्राणाह, यहाँ पे जो चा आया हुआ है, इस चा के लिए हमने भैमी व्याख्या में पढ़ा हुआ है कि यहाँ चा जो आया हुआ है वो स्वर के लिए आया हुआ है। ध्यान देना, ये थोड़ा सा गूढ़ बात है जो सभी किताबों में प्रायः नहीं मिलता है, लेकिन हमने भैमी व्याख्या में पढ़ा हुआ है, तो मैं सोचा कि आपको बता दूं। तो क्या कह रहे हैं कि हसह संवार नादाह घोषास चा, यहाँ पे जो चा आया हुआ है, और यड़स चा अल्प प्राणः, यहाँ पे जो चा आया हुआ है ये स्वर के लिए आया हुआ है। यानी जो स्वर होते हैं उनका भी बाह्य प्रयत्न संवार नाद और घोष होता है और अल्प प्राण होता है। ये प्रायः कई किताबों में छूट जाता है या नहीं मिलता है, तो इसको भी आप बिल्कुल ध्यान से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो, बाह्य प्रयत्न बोध विवेक, यानी एक तालिका बनाई हुई है कि विवार श्वास और अघोष किसका होता है। तो किसका होता है, क ख श। अब देखो यहाँ पे ये सभी वर्गों के पहले वर्ण हैं, ये सभी वर्गों के दूसरे वर्ण हैं, और ये जो है सा सा सा, ये ऊष्म वर्ण हैं। इनका क्या होता है, विवार श्वास अघोष। संवार नाद घोष किसका होता है, सभी वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और या व र ला, और इसी के अंतर्गत आ जाते हैं आपके स्वर भी आ जाते हैं, उनका भी संवार नाद और घोष होता है। और अल्प प्राण में 1 3 5 और या व र ल और स्वर भी इसी अंतर्गत आ जाते हैं। ध्यान देना, ये यहाँ पे तालिका में स्वर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भैमी व्याख्या में ये दिया गया है, तो भैमी व्याख्या प्रमाणिक मानी जाती है। तो स्वर भी संवार नाद घोष और अल्प प्राण में आते हैं, ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें। महाप्राण में कौन कौन से होते हैं, दूसरा चौथा वर्ण और सा स सा। उदात अनुदात स्वरित, ये भी किसका होता है, ये स्वरों का होता है। किसका होता है, स्वरों का होता है। तो इस तरह से हमने आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न समझ लिए। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्णानाम वर्ग कर्णम, वर्णानाम वर्ग कर्णम। अब जो वर्ण हैं उनका विभाजन, यानी उनको ग्रुप में बांट रहे हैं कि स्पर्श वर्ण क्या है, अंतस्थ वर्ण क्या है, ऊष्म वर्ण क्या है, स्वर क्या है, विसर्ग क्या है, जिह्वा मूल्य क्या है, उपध्मानीय क्या है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। वर्णानाम वर्ग कर्णम, कादयो मावसानाः स्पर्शाः, का से लेकर के मां तक जो वर्ण है वो स्पर्श संज्ञक हैं। यड़ो अंतस्थाः, और जो यड़ है यानी या व र ल वही अंतस्थ हैं। सल ऊष्माणः, और जो सल यानी स स स ह है वो ऊष्म व्यंजन है। अचाह स्वराः, यानी जो अच प्रत्याहार के वर्ण हैं वही क्या है, स्वर हैं। क ख इत काखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीयः। ये ध्यान देना क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लाइन है, ये कई बार पूछी जाती है। क ख इत काखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलिया, यानी का और खा के पहले जो अर्ध विसर्ग सी ध्वनि आती है उसी को जिह्वा मूल्य कहते हैं। प्रिय मित्रार्थ ध्यान देना कि जो ऐसे बना होता है ना, पहले मैं भी नहीं समझ पा रहा था इसका मतलब क्या है, लेकिन जब हमने भैमी व्याख्या पढ़ी तो वहां पे बताया गया विसर्ग ऐसे बनते हैं। अब इसका आधा भाग इधर का आधा भाग इधर का काट लेंगे तो बिल्कुल ये ऐसी इस ये आकृति आएगी, यानी जो ये आकृति है ये क्या है, अर्ध विसर्ग है। ये क्या है,
अर्थ विसर्ग है। इसीलिए कह रहे हैं कि का और खा के पहले जो अर्थ विसर्ग की ध्वनि होती है उसी को क्या कहते हैं, जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय कहते हैं। प फ इत पा फाभ्याम प्राग अर्थ विसर्ग सदृश उपध्मानीयः, यानी पा और फा के पहले जो आधे विसर्ग जैसी ध्वनि आती है उसी को क्या कहते हैं, उपध्मानीय कहते हैं। अम आहा इत अचह परौ अनुस्वार विसर्गौ, ये भी ध्यान से समझना। अम आहा इत अचह परौ अनुस्वार विसर्गौ, यानी ये अनुस्वार है और जो ये दो लड्डू लगता है यही क्या है, विसर्ग है। और यहाँ पे देखो इत अचह परो, यानी ये स्वर के बाद में ही लगते हैं। यहाँ अंग आहा लिखा हुआ है लेकिन ये ई के ऊपर भी लगता है, ऊ के बाद भी लगता है। तो ये क्या है, ये अनुस्वार और विसर्ग हैं। क्या है ये, अनुस्वार और विसर्ग हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो वर्ग का वर्णों का जो है वर्गकरण यानी वर्गीकरण कैसे होता है ये आपने देख लिया है। अब इसके बाद चलते हैं, अगला सूत्र क्या है आप देखिए, सवर्ण ग्राहक सूत्रम, सवर्ण ग्राहक सूत्रम, यानी जो सवर्ण संज्ञा की है उनसे किन वर्णों का किसका गणना होती है, किस सूत्र के द्वारा कौन से वर्ण लिए जाते हैं, ये यहाँ पे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, अड़ उदित सवर्णस्य चा आ प्रत्यय। प्रिय मित्राण ध्यान देना कि यहाँ पे जो सूत्र है ये बहुत वीआईपी सूत्र है। कैसा सूत्र है, वीआईपी सूत्र है, बहुत पूछा जाता है। तो ये अगर आप ईएलटी का एग्जाम पास करते हैं तो वहां पे जब मेंस होगा यानी लिखित परीक्षा होगी तो उसमें इस सूत्र को दे सकता है एग्जामिनर कि आप जो है इसकी उदाहरण सहित व्याख्या करिए। तो इसको बिल्कुल अच्छे समझिएगा। अड़ उदित सवर्णस्य चा आ प्रत्यय, प्रतीयते विधीयते इत प्रत्यय, प्रतीयते विधीयते इत प्रत्यय, जो जिसका विधान किया जाता है वही प्रत्यय कहलाता है। तो अविधीय मानो अड़ उदित चा सवर्णस्य संज्ञा सात। क्या कह रहे हैं कि अविधीयमान जो अड़ हैं और उदित हैं, अड़ हैं और उदित हैं, सवर्णस्य संज्ञा सात, यानी वो अपने सभी सवर्ण भाइयों का बोध कराते हैं। अत्र एव अड़ परेड़ ड़कार कारेड़, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। देखो क्या लिखा हुआ है, अत्र एव अड़ परेड़ ड़कारेड़, यानी इसी सूत्र में जो अड़ प्रत्याहार है वो बाद वाले जो लड़ सूत्र का डा है वहां तक लिया जाएगा। ध्यान देना, आप जानते हैं माहेश्वर सूत्र में ड़ा वर्ग जो है दो बार आया हुआ है, एक पहले सूत्र में और एक लड़ सूत्र के लास्ट में आया हुआ है। तो केवल इसी सूत्र में ये जो अड़ प्रत्याहार है इसका ड़ा जो है बाद वाले ड़ा तक लिया जाता है। ये एक अकेला सूत्र है, इसलिए यहाँ पे महर्षि पाणिनि ने लिख दिया है अत्र एव अड़ परेड़ ड़कारेड़। अब उदित क्या होते हैं, उदित का मतलब होता है ऊ जिसका इत हो, ऊ जिसका इत हो। तो ऊ किसका इत होता है, इसके लिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं कुचुटुतुपु। क्या पढ़ाते हैं बताइए, बताइए बच्चों। कुचुटुपुटु। हाँ देखो दो छात्राएं हैं, बहुत दुष्ट और मतलब नटखट छात्राएं हैं, ये बीच बीच में हंसती भी रहती हैं लेकिन इनको भी आता है। इसको उदित को क्या कहते हैं, कुचुटुतुपु। क्या कहते हैं बताइए, बोलिए। कुचुटुपुटु। हाँ कुचुटुतुपु। इनके ऊपर अनुस्वार आएगा क्योंकि इनका जो ऊ है उसकी हम इत संज्ञा करेंगे तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र है उपदेशे अच अनुनासिक इत, यानी जो इनका ई ऊ है छोटा ऊ, ये इसकी इत संज्ञा होती है और इत संज्ञा से क्या होता है, तत्सलोपा से उसका लोप हो जाता है, इसीलिए इनको उदित कहा गया। क्या कहा गया है, उदित। यानी जब कु कहेंगे तो कु से का खा गा घा अंगा जो 5 वर्ण हैं उन सब का बोध होता है। इसी तरह से
जो अड़ हैं, अब अड़ में आ ई उ री लिरी ए ओ ऐ औ हा या व र ला, ये भी अपने सवर्णों का बोध कराएंगे, ये सूत्र कहता है। ये समझ में आ गया आपको? यहां पर देखो लिखा भी गया है कि जिसका विधान हो, जो विधेय हो, उसी को प्रत्यय कहते हैं। जिसका विधान ना किया गया हो ऐसा अड़ और उदित सवर्ण की संज्ञा का बोधक होता है, अर्थात अविधेयमान अड़ और उदित अपने सवर्णों का भी बोध कराता है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, कुचुटु तुपु ईते एते उदिता, यही क्या है? उदित है। अब आकार आदि वर्णा नाम स्वायाद बोध निरूपणम, यानी जो आ है वो कितने का बोध कराएगा, जो ए आए हैं वो कितने का बोध कराएंगे, री कितने का बोध कराएंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? तद एवं, तद एवं, तद मतलब वह, एवं, ये एवं जो है अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है इस प्रकार। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इस प्रकार। तो वह इस प्रकार है, आ इत अष्टादशा नाम संज्ञा, यानी आ से जो 18 प्रकार के आ है सभी का ग्रहण होगा। तथेव इकारौ उकारौ, तथेव इकारौ उकारौ, यहां पे ध्यान देना, संधि हो गई है, तथा है, तथा प्लस इकारः, तथा प्लस इकारः प्लस उकारः, संधि हो करके ये बना हुआ है तथी इकारो उकारो। इसी प्रकार से इकार यानी ई और उकार यानी उ कितने का बोधक होता है? 18 का बोधक होता है। लिरकार त्रिंशतः, और जो री है एवं लिरकारो अपि, यानी री कहा जाएगा तो वो भी 30 का बोध कराएगा, और लिरी कहा जाएगा वो भी 30 का बोध कराएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे वार्तिक में पढ़ा था, री लिरी वर्णयो मिथा सा वर्णम वाच्यम, री और लिरी सवर्ण संज्ञक होते हैं। तो री के भेद होते हैं 18 और लिरी के भेद होते हैं 12। तो इस तरह से अगर इनको जोड़ेंगे तो ये हो गए 30, यानी री और लिरी 30 का बोध कराएंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं? एचो द्वादशा नाम, एचो यानी जो ए ओ आई आओ एच प्रत्याहार के वर्ण हैं, ये भी अपने 12 भेदों का बोध कराते हैं, अपने 12 भेदों का बोध कराते हैं। अब यहाँ पे जो लाइन आ रही है ये ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। क्या कह रहे हैं? अनुनासिक, अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा, अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा, यानी अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से या व और ला, ये दो दो प्रकार के होते हैं। ये बहुत पूछाता है, ये वाला या ये वाला व और ये वाला ला, यानी अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से ये या वाला यानी या व और ला, ये दो प्रकार के होते हैं। तेन अनुनासिक स्ते द्वयोर द्वयोर संज्ञा, यानी ये इन दोनों का बोध कराते हैं। तो ये हो गया आपका अड़ोदित च सवर्णस्य आ प्रत्यय। अब संज्ञा प्रण का बिल्कुल लास्ट होने वाला, 2-3 संज्ञा सूत्र और हैं। अगली संज्ञा है संहिता। कौन सी संज्ञा है? संहिता संज्ञा सूत्रम, सूत्रम अस्ति परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम अत संहिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णानाम वर्णों की अत संहिता यानी अत्यंत, सन्निधि यानी समीप में होना संहिता कहलाता है। संहिता का ही दूसरा नाम क्या है? संधि। जब संधि प्रकरण प्रारंभ होगा तो हम वहां पे बताएंगे कि संहिता एक पदे नित्या नित्याधात उपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षते। तो प्रासन्निकर्षा संहिता।
यानी वर्णों की अत्यंत समीपता की संज्ञा क्या है? संहिता है। उसके बाद संयोग संज्ञा है, इसका सूत्र है हलो अनंतराः संयोगा। हलो अनंतराः संयोगा। वृत्ति क्या है? अज्झि अज्झिभि अव्यवहिताः हलः संयोग संज्ञा स्युः। प्रिय मित्र ध्यान देना, यहां पे देखो अज्झिभि लिखा हुआ है। ये अच ये अच इस प्रातपदिक का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। अज्जिभि अव्यवहिता यानी स्वरों के व्यवधान से रहित हलह यानी व्यंजन की संयोग संज्ञा स्यु संयोग संज्ञा होती है। यानी स्वरों के व्यवधान से रहित व्यंजन अगर मिलते हैं तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। जैसे जैसे मान लो आ गया ज्योत सना, ज्योत सना ये शब्द है। अब यहां पर देखो, यहां पे ता और सा के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो ये कैसे हैं? ये संयोग है। ये क्या है? संयोग है, इसी का नाम। इसी तरह से यहाँ पे जा और या के बीच में भी कोई स्वर नहीं है, तो ये भी इन का क्या है? संयोग है। हलो अनंतरा संयोगा। और आपकी अंतिम संज्ञा है शुभ तिङंतम पदम। ये पद संज्ञा सूत्र है। कौन संज्ञा? पद संज्ञा। शुभ तिङंतम पदम, शुभंतम तिङंतम चा पद संज्ञम स्यात्। शुभंत की और तिगंत की पद संज्ञा होती है। शुभंत क्या होते हैं? जिसके लास्ट में शुभ प्रत्यय हो। शुभ प्रत्यय कितने होते हैं? 21। ये शुभ भी एक प्रत्याहार है। शुभ प्रत्यय कौन से होते हैं आपको याद है महोदया? सु ओजस अम और सस सुनाएंगी? चलिए सुना दीजिए। सु ओजस अम और सस ताभ्याम भेस गसिभ्याम भेस गे गसिभ्याम भेस गसभ्याम भेस गी ओ सुप। बहुत बढ़िया। देखिए छोटी छोटी बालिकाएं हैं, लेकिन फिर भी इनको सु ओजस अम और सस ताभ्याम भेस गे भ्याम भेस गस भ्याम भेस गस ओ साम गी ओ शुभ, ये 21 शुभ प्रत्यय याद हैं। तो अगर आप भी संस्कृत प्रेमी हैं तो आपको भी ये 21 प्रत्यय याद होनी चाहिए। तो जिसके लास्ट में शुभ प्रत्यय लगा होता है उसे शुभंत कहते हैं। तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? तिंग प्रत्यय होते हैं 18। तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस। और जो आत्मनेपदिक प्रत्यय होते हैं ता ताम झा, ये तिगंत कहलाते हैं। शुभंत और तिगंत इनकी पद संज्ञा होती है। जैसे मान लो हमने एक वाक्य लिखा बालकः पठति। क्या लिखा? बालकः पठति। अब ये जो बालकः पद है ये शुभंत है क्योंकि इसके अंत में शुभ शुभ प्रत्यय लगी हुई है, और पठति जो क्रिया पद है वो तिगंत है। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों पद हैं, क्योंकि संस्कृत में शब्द का प्रयोग नहीं होता है, पद का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमने संज्ञा प्रकरण को आज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग संधि प्रकरण प्रारंभ करेंगे। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कोई सुझाव होगा तो वो भी कमेंट में कहेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवादः। धन्यवाद।